जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ के फैंस के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। बहुत सारे न्यू अपडेट्स आ चुके हैं, लेकिन इसी के साथ साथ एक बढ़िया सा पोस्टर भी रिवील हुआ है। ये कोई नॉर्मल पोस्टर नहीं है, ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में आपने कभी भी नहीं सोचा होगा। इस पोस्टर में आपको काफी न्यू डिटेल्स जानने को मिलेंगी। एक्चुअली इसे सिनेमाकॉन में प्रेजेंट करने वाले हैं, लेकिन हमें इसकी फोटो काफी जल्द देखने को मिली। ये पोस्टर मूवी के विलन के बारे में है, जो कि है डी-रेक्स। तो कहीं ना कहीं पर हमें डी-रेक्स का क्लोज लुक देखने को मिला है, जो कि बहुत ही खतरनाक है, कुछ ऐसा जो कि डरावना है। ये कोई नॉर्मल पोस्टर नहीं है। सच बताओ तो ऐसा पोस्टर मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था, क्योंकि अब तक हमने जुरासिक सीरीज का जो भी कंटेंट देखा है वो ऐसा तो नहीं था। तो जो पोस्टर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि ये मूवी आपको डराएगी भी। मुझे ये पोस्टर देखकर बहुत ही ज्यादा मजा आया और हम इस पोस्टर का डिटेल में ब्रेकडाउन भी करेंगे। इस पोस्टर से हमें काफी सारे न्यू डिटेल्स के बारे में भी जानकारी मिलती है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको भी हॉरर, थ्रिलर, एलियन, मॉन्स्टर्स या फिर क्रिएचर्स वाली मूवीज देखना पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसी ही मूवीज के बारे में डिस्कस करते हैं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आप किसी भी न्यू अपडेट को मिस ना करें। अब बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि वो पोस्टर मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। और घबराइए मत, ये कोई स्पॉइलर नहीं है। तो दोस्तों ये है वो बढ़िया सा पोस्टर। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते आए हो तो आपको पता चल ही जाएगा कि मैं इसकी इतनी तारीफ क्यों कर रहा हूँ। कमेंट्स में मुझे अपने ओपिनियंस को जरूर बताइएगा कि इस पोस्टर को पहली बार देखने के बाद आपको कैसा लगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम इस मूवी के हाइब्रिड डायनासोर को देख पा रहे हैं, जिसे हम म्यूटेंट डायनासोर भी बोल सकते हैं। फिलहाल इसे सब डी-रेक्स बुला रहे हैं, जो कि मूवी का विलन डायनासोर है। पोस्टर का डिटेल में ब्रेकडाउन करेंगे, लेकिन दोस्तों सच बताइएगा, यह एक ऐसा पोस्टर है जिससे मॉन्स्टरवर्स वाली वाइब्स आ रही है। मतलब मॉन्स्टरवर्स की जो स्टार्टिंग वाली मूवीज थी, वैसी ही सीरियस वाइब्स हमें इससे आ रही है। तो क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे पोस्टर्स मॉन्स्टरवर्स के होने चाहिए? मतलब दोस्तों आप खुद ही सोचिए, इसे देखकर हमें कहीं से भी बच्चों वाली वाइब्स नहीं आ रही। तो आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि ये पोस्टर यही कहना चाहता है कि हमारी मूवी आपको डराएगी भी। इसे देखकर आपको ट्रेलर के एक सीन की भी याद आई होगी, और आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये वही सीन है। एक्चुअली ये पोस्टर उसी सीन का कंटिन्यूएशन है। ट्रेलर में हम देख सकते हैं कि एक साइंटिस्ट ने दूसरे साइंटिस्ट को लैब में ही लॉक कर दिया है, और वो भी डी-रेक्स के साथ। यहाँ पर अंदर वाला जो साइंटिस्ट है वो बाहर आना चाहता है, लेकिन वो बच नहीं सकता, क्योंकि डी-रेक्स बिल्कुल उसके पीछे ही है। और दोस्तों इसी सीन के बाद हमें ये वाला सीन देखने को मिलेगा, जिसे हम इस पोस्टर में देख सकते हैं। तो डी-रेक्स इस साइंटिस्ट को अपने हाथ से खींच लेगा, और अगर यहाँ पर हम नजदीक से देखें तो हम उसकी उंगलियों को और नाखूनों को अच्छे से देख सकते हैं। अब यहाँ पर उसकी उंगलियां काफी अलग लग रही है, जैसे कि पंछियों की होती है। मतलब डिजाइनिंग तो वैसी ही है, जैसे कि वो काफी शाइन भी कर रही है। और सबसे डरावने हैं उसके नाखून, जिनमें से एक तो इस साइंटिस्ट के पेट में घुस रहा है। वैसे जब ट्रेलर में हमने उसके हाथ को देखा था, तब वो भी वैसे ही शाइन कर रहा था जैसा कि इस पोस्टर में कर रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस साइंटिस्ट का मुंह क्यों नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों एक्चुअली ये पोस्टर सिनेमाकॉन के उस इवेंट में लगाया गया है, तो कोई भी इसके पीछे जाकर फोटो खिंचवा सकता है। इसकी वजह से इसे ऐसे ही छोड़ दिया है। वैसे ये एक काफी अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। पोस्टर भी रिलीज हो गया और लोगों के लिए एंटरटेनमेंट भी हो गया। जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ के बारे में तो सबको पता है, लेकिन ये पोस्टर मूवी के ट्रेलर से काफी यूनिक लग रहा है। मतलब जिन लोगों को इस मूवी के बारे में फिलहाल नहीं पता है, वो भी इस पोस्टर की वजह से अट्रैक्ट हो जाएंगे। या फिर जो लोग इन मूवीज को बच्चों वाली मूवीज मानते हैं, उन्हें ये सीरियस लगेगी। इस पोस्टर का सबसे खतरनाक पार्ट है डी-रेक्स के दांत। देखिए कैसे अभी भी यहाँ पर डी-रेक्स को पूरी तरह से रिवील नहीं किया है, हम सिर्फ उसका आधा चेहरा ही देख सकते हैं। इसी की वजह से मिस्ट्री बनी हुई है, और ये और भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। आप सिर्फ उसके दांतों को नोटिस करिए, कितने नुकीले हैं। और एक नोटिस करने वाली बात यह भी है कि यहाँ पर ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है। हो सकता है कि ये वाला सीन हमें मूवी के शुरुआत में ही देखने को मिल जाए। इससे दो फायदे होंगे, डी-रेक्स अभी छोटा है, ये सबको पता चलेगा। इस वाले सीन को फ्लैशबैक में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं रहेगी, और मूवी की शुरुआत भी खतरनाक साबित होगी। तो हो सकता है कि ये सीन हमें मूवी के स्टार्टिंग में देखने को मिले। और दोस्तों इसी पोस्टर में हमें डी-रेक्स के छोटे हाथ भी देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों क्या इसका मतलब है कि ट्रेलर 2 हमें इसी हफ्ते देखने को मिलेगा? वेल मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि इसी हफ्ते केओस थ्योरी का सीजन 3 भी रिलीज हो रहा है। अगर हमें सिनेमाकॉन में ट्रेलर देखने को नहीं मिला, तो हो सकता है कि ये सिर्फ केओस थ्योरी की वजह से हुआ। लेकिन चाहे कुछ भी हो, सिनेमाकॉन में हमें मूवी से रिलेटेड कुछ ना कुछ नया तो जरूर देखने को मिलेगा। वैसे दोस्तों इसी पोस्टर में हमें डी-रेक्स के पैर और उसका दूसरा हाथ भी देखने को मिल रहा है। जब वो डंकन किनकेड पर हमला करेगा, वो वाला सीन देखने में भी मजा आएगा। और दोस्तों ये बात सेंस भी बनाती है। डी-रेक्स यहाँ पर छोटा है, इसकी वजह से उसके हाथ भी छोटे हैं, लेकिन बाद में उसके हाथ बहुत ही बड़े हो जाते हैं। तो ये दोनों अलग अलग टाइमलाइन के सीन्स है। तो वैसे भी ये कोई स्पॉइलर नहीं था, हमें पता ही था कि ये साइंटिस्ट तो मरने ही वाला है। अगली न्यू अपडेट के बारे में जानने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैंने फाइनल डेस्टिनेशन 6 के ट्रेलर का ब्रेकडाउन भी किया है।
यहाँ पर मैंने पिछले पार्ट का कनेक्शन और इंटरेस्टिंग हिडन डिटेल्स के बारे में भी बात की है, तो दोस्तों वो वीडियो भी आप जरूर देखना और उस पर भी कमेंट करके बताना कि वो आपको कैसा लगा। अब जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ के अगले इंटरेस्टिंग अपडेट के बारे में बात करते हैं। वैसे मार्केटिंग की वजह से हमें बाकी डायनासोर्स के भी ऑफिशियल लुक देखने को मिले। हमें क्वॉट्ज़लकोएटलस का लुक देखने को मिला, यानी कि वही उड़ने वाला डायनासोर। इसके बाद हमें कुछ कैंस पर बाकी डायनासोर्स के ऑफिशियल लुक भी देखने को मिले। यहाँ पर हम एक्विलॉप्स का ऑफिशियल लुक देख सकते हैं, तो मूवी में हमें ये ऐसा ही दिखेगा। इसी के साथ साथ मोसासोरस भी है, जिसका चेहरा हमें ठीक से देखने को मिल रहा है। फिर हमें 3 अलग अलग स्पाइनासोरस देखने को मिले, जिन्हें हमने ट्रेलर में अच्छे से नहीं देखा है। मतलब ट्रेलर में वो पानी के नीचे थे, तो हमने उन्हें पूरी तरह से नहीं देखा था। लेकिन यहाँ पर हम नोटिस कर सकते हैं कि तीनों एक दूसरे से काफ़ी अलग है। तीनों के स्पाइन एक दूसरे से अलग है, और ट्रेलर में हमने ये भी नोटिस किया था कि तीनों की स्पाइन की डिजाइनिंग भी अलग है। जो सबसे लेफ्ट वाला है उसके बहुत ही खतरनाक दांत है, दूसरे वाले का स्पाइन लंबा चौड़ा है और तीसरे वाले का बहुत ही बड़ा है। तो हम देख सकते हैं कि कैसे तीनों एक दूसरे से काफ़ी हद तक अलग है। खैर, यहाँ पर हम टाइटानोसोरस को भी अच्छे से देख सकते हैं। वैसे ट्रेलर में भी हम उन्हें ठीक से देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो सिर्फ अपने दोनों पैरों पर भी खड़े रह सकते हैं। फिर हमें कुछ दूसरे कैंस भी देखने को मिले, जहाँ पर हम जुरासिक का लोगो देख सकते हैं। क्वॉट्ज़लकोएटलस भी है और टी-रेक्स भी। वैसे डिजाइनिंग से तो ये कलरफुल वाला टी-रेक्स ही लग रहा है। यहाँ पर वेलोसिरैप्टर भी है, लेकिन हम एनकाइलोसोरस को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों यहीं पर जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ का और एक न्यू डायनासोर कंफर्म हो गया, जो कि है एनकाइलोसोरस। क्या इसके बारे में आपको पता था? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वैसे मैं काफ़ी सरप्राइज भी हूँ, क्योंकि इस मार्केटिंग में हमें डायलोफोसोरस कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन मूवी में तो हमें वो 100% देखने को मिलने वाला है। वैसे दोस्तों इसी डायलोफोसोरस की सीन में हमें एक मरा हुआ पैरासोरालोफस भी देखने को मिलने वाला है। मतलब एक थियरी के हिसाब से वो इसी सीन में कहीं पर अवेलेबल है। और वैसे तो दोस्तों मैं कई बार बता चुका हूँ कि इस लड़की के पीछे भी एक डायनासोर है। पीछे अगर आप ठीक से नोटिस करोगे तो आपको डायनासोर की डिजाइनिंग भी नजर आ जाएगी। आप उसे यहाँ पर और यहाँ पर भी नोटिस कर सकते हो। आपको क्या लगता है ये कौन सा डायनासोर होगा? हो सकता है कि शायद यही वो कलरफुल टी-रेक्स है जो हमें इसी सीन के बाद देखने को मिलेगा। वैसे आपको इस सब के बारे में क्या लगता है? कमेंट्स में मुझे अपने ओपिनियंस को जरूर बताना। तो दोस्तों ये थे अब तक के सारे न्यू अपडेट्स। मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये पोस्टर आपको कैसा लगा। और हाँ, वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक करना मत भूलना। कमेंट्स में अपने ओपिनियंस को भी ज़रूर लिखना कि आपको क्या पसंद आया और क्या नहीं। अगर आपको भी ऐसी ही क्रिएचर वाली मूवीज़ देखना पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आप क्रिएचर वाले किसी भी कंटेंट को मिस ना करें। और हाँ, फाइनल डेस्टिनेशन 6 का ब्रेकडाउन भी आप यहाँ पर देख सकते हो। वेलकम टू जुरासिक पार्क।